तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूँ आज का जो पेपर था 817 FN हाई स्कूल का, यूपी बोर्ड का। तो देखो गाइस, सबसे पहले जो सबसे पहला वाला है उसका ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरे का ये सही है, और आगे बढ़ा जाए तो तीसरे का जो ऑप्शन है ये सही है। चौथे का जो ऑप्शन है वो ये वाला सही है, यानी कि कम, ठीक है। और पाँचवें में ओवर सही है। छठवें में जो है ये वाला सही है, सी गेव मी ऑल द इंफॉर्मेशन सी हैड, ठीक है। इसमें ये सही है, मैच करते जाओ जल्दी जल्दी। इसमें ये सही है, ठीक है। और इसमें ये सही है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो वाला सी नंबर होगा, ये वाला। क्यों सही होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हिज लेग्स, नीचे की तरफ देखो, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, ही स्क्रीम्ड विद द फ्राइट, यही, ठीक। और यही ये वाला अपना लंच वाला है, तो उसमें तो स्लाइटेस्ट होगा, कंफर्म है। और इसके बाद में ये वाला जो है नियरली होगा, 100% कंफर्म है। इसमें फाउंड ऑफ होगा, ये भी कंफर्म है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो पोएम है, ये पोएम जो है, इस पोएम के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हो, लिखा हुआ है होम डिड सी कॉल ब्लिंक, वह ब्लिंक किसको कह करके बुलाती थी। देखो दूसरी वाली लाइन को देख लो आप लोग, एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। तो यहाँ पे जो ग्रे माउस है यही ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। हाउ वॉज द लिटिल येलो डॉग, ये छोटा सा जो येलो कुत्ता था वह कैसा था। तो तीसरी लाइन में आप देखो, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका शार्प ऑप्शन सही होगा। 16वें की बात करें तो इसका जो है, हु कैरीड द डॉग टू द कार, इसका जो ऑप्शन है वो मिस्टर हैरियोट होगा, ठीक है। हु वॉज हैविंग अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, गाइस इसका मैक्स होगा, क्योंकि मैक्स के पास में पिस्टल थी, आप लोगों को पता होगा। और वो जो ग्रफिन है वह आखिर आइपिंग क्यों आया था, यहाँ पे वो आया था सॉल्टिट्यूड के लिए, मतलब एकांत के लिए, उसको अकेलापन अच्छा लगता था, ये चीज़ है, ठीक है। इसके बाद में ये मटिल्डा वाला है, वाई डिड मैम लॉजिल सफ़र फ्रॉम द पोअर्टी ऑफ अपार्टमेंट। तो बी नंबर, क्योंकि दीवारों में नूना लगा हुआ था और चेयर्स जो थी वह टूटी हुई थी। समझ गए कि नहीं, याद आया। और इस वाले में जो है, डू नॉट हेमलिएट सो मी सो टेक द टेक 2000 रुपीज़ हु सेड दिस। देखो भोली के टीचर ने ऐसी बात कही नहीं थी, भोली की सिस्टर ने ये बात कही नहीं थी। जो बिसम्बर था वो तो दूल्हा था, तो वो थोड़े ना बोलेगा ये बात। ये रामलाल जो थे, ये पिताजी थे भोली के, इन्होंने ही कहा था, यानी कि 20वें का ए नंबर सही है, ठीक है। और अब इसके बाद में बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। तो देखो गाइस, रीडिंग सेक्शन में जो है, जो पहला वाला क्वेश्चन है, विच इज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट इज राइटर टॉकिंग अबाउट। देखो दैट द राइटर इज़ टॉकिंग अबाउट, देखो इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा गलत भी पढ़ सकता हूँ, ठीक। तो एडजस्ट कर लेना, आप लोग अपने पेपर से देख लेना। तो इसका जो वास्तव में आंसर होगा वो कुछ इतना आंसर होगा, ठीक है। और इसके बाद में अगला वाला जो क्वेश्चन है, विच थिंग आर क्रिएटिंग पोल्यूशन, तो इसका जो आंसर होगा वो ये आंसर होगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे बोला गया है, द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, मेंशन हाउ। तो इसका आंसर गाइस ये होगा, ठीक है। और अभी अगर बात करें आखिरी वाले क्वेश्चन की, तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, ठीक। गौर कर लेना। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। के बाद में आता है आपका राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में लिखा हुआ है, सपोज यू आर सुनील, नाउ राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर पार्टिसिपेशन इन अ डिबेट ऑर्गेनाइज्ड बाय योर कॉलेज। यानी कि आपको पत्र लिखना है अपने ब्रदर को, जिसमें आपको बताना है कि आप जो हैं आपके कॉलेज में जो डिबेट हो रही है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें तो मैंने बहुत अच्छे से सिखाई थी आप लोगों को। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो इसमें अथवा में आप लोग को इसमें अथवा में आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना था, और वो भी फुल फ़ी कंसेशन के लिए, है ना। यानी कि सीधा सीधा बोले तो आप लोगों को यहाँ पर फुल फ़ी कंसेशन पे, यानी कि पूरी फीस माफ़ करवाने के लिए आपको क्या करना था, एप्लीकेशन लिखना था। बहुत इजी पेपर है, ठीक है, वेरी वेरी इजी पेपर, बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर है। तो वो है, तो अथवा करके जो दिया हुआ है उसमें आपको आर्टिकल लिखना है पब्लिक फ्रैंक पे। आप लोगों ने
यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे फ्रैंक देखे होंगे, उनमें जो फ्रैंक करते हैं ना लोग, उसी चीज़ को लेकर। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस का यूज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। जितने भी ग्रामर के सेक्शन है या फिर और भी आगे जो भी हैं वो सब सुन करके काम चलाइएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे जो ग्रामर में पहला वाला है जिसमें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व करना है, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो क्या करना है, रमेश सेड टू मी व्हाई डिड यू स्टॉप हियर। तो इसका बनेगा, ध्यान देना, रमेश आस्क्ड मी, इसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा, और जो वाई जो है ये दोनों वाई में बदल जाएंगे, वाई। अब इसके बाद में आई हैड स्टॉप्ड देयर, ये होगा। ठीक है, इसके बाद में अब पैसे वाइज में जो चेंज करना है, इसका पैसे वाइज होगा आई वॉज लव्ड एट बाई देम। ठीक है, इसके बाद में जो पंक्चुएट द फॉलोइंग करना है, अब की बार बिल्कुल अलग आया हुआ है लेकिन इजी बहुत है। इसमें आपको क्या करना होगा, डू यू नो, और इसके तुरंत बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले डू का डी कैपिटल लेटर करना होगा। इसके बाद में जो आपका नो वर्ड है, इसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। इसके बाद में कोलकाता का के कैपिटल लेटर। ठीक है, इसके बाद में आपको, हाँ, इसके बाद में कैपिटल, फिर इसके बाद में सिटी ऑफ, इसके बाद में बेस्ट का डब्लू और बंगाल का बी, ये दोनों कैपिटल, और लास्ट में फुल स्टॉप। बस इतना करना था। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा सुन लो वीडियो को पीछे करके। ठीक, और अभी बात करते हैं, ये यहाँ पे दी गई है एक स्टोरी जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी स्टोरी है। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो देयर आर स्पोकन मैनी लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री, या फिर मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन आवर कंट्री। ठीक है, एक राज्य की भाषा दूसरे राज्य की भाषा से भिन्न है, यानी कि एक राज्य की भाषा दूसरे राज्य की भाषा से अलग है। तो हो जाएगा आ स्टेट्स लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर स्टेट। ठीक है, उत्तर की भाषाएं पश्चिम की भाषाएं से भिन्न हैं, यानी कि द लैंग्वेजेस ऑफ द नॉर्थ आर डिफरेंट फ्रॉम साउथ। ठीक है, इसके बाद में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज। ठीक, और इसके बाद में लिखा परंतु, बट, फिर भी, इवन देन, हमारे देश के प्रत्येक भाग में अंग्रेजी बोली जाती है। इवन देन इन ऑल पार्ट ऑफ अवर कंट्री इंग्लिश इज स्पोकन, या फिर इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, बहुत ही आसान स्टोरी भी थी। और अभी इसके बाद में जो है कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं लिटरेचर वगैरह के हैं, तो देख लेते हैं ज़रा। लिटरेचर में पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर ट्वाइन ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज एज टोल्ड बाई मंडेला, यानी कि दो जो कर्तव्य हैं वो क्या कर्तव्य हैं जैसा कि मंडेला के द्वारा बताया गया है। तो गाइस दो कर्तव्य जो हैं, पहला कर्तव्य हमारा हमारे परिवार के प्रति, हमारे माता पिता के प्रति, हमारी पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति है। वहीं दूसरा जो कर्तव्य है वो हमारे लोगों के प्रति, हमारे देश के प्रति और हमारे समाज के प्रति है। ठीक है, ये वाला आंसर था। ठीक, वहीं पे हु ऑफर्ड टू हेल्प द ऑथर एनी फ्रैंक एंड व्हाट फॉर, यानी कि एनी फ्रैंक की मदद करने के लिए किसने कहा था और किस लिए कहा था। तो एनी फ्रैंक की मदद करने के लिए उसकी फ्रेंड जेनी ने कहा था, जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी थी। ठीक है, और इसके अलावा उसने ऐसे जो लिखने के लिए दिया था, उसके टीचर ने, मिस्टर कीसिंग ने, उनके उनके ऐसे को लिखने में उसने मदद करने के लिए कहा था। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे दिखा है फ्रॉम वेयर डज द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर, यानी कि कावेरी नदी अपना पानी कहाँ से प्राप्त करती है। तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से अपनी पानी को इकट्ठा करती है। ठीक है, यहाँ पे महासीर नाम की मछली जो है वो पाई जाती है। इसके बाद, और उम्मीद है इसका भी आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, पहली बात तो ऊपर वाले से काम चल जाएगा, नीचे वाले को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वैसे ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग आया है। के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड, इसमें से 60 शब्दों में जवाब देना है। हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट द लेंचोस फील्ड, लेंचो की फसल को ओलों ने किस प्रकार प्रभावित किया था, इसका आंसर लिखना है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आंसर आसान है ना। कैसे लिखोगे, लेंचो के खेतों को पानी की बहुत ही अधिक ज़रूरत थी। लेंचो ने लेंचो ने जैसे कि उम्मीद करी थी उसी प्रकार से बारिश भी होने लगी थी, लेकिन बारिश के साथ साथ ओले भी होने लगे थे। और
लेंचो ने सोचा था कि ये ओले जो हैं जल्द ही गुजर जाएंगे, लेकिन वो जल्द नहीं गुजरे और उन ओलों ने लेंचो की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था। पूरे के पूरे खेत, पूरी घाटी ऐसे लग रही थी जैसे कि उसको नमक से ढक दिया गया हो। इसी को ही इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके लिख दें, यानी कि लिख दिया होगा तो आपका सही गया होगा। ठीक है, इसके बाद में भी हम बात करते हैं वाई डज द कीसा गौतमी फील डिसअपॉइंटेड आफ्टर गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर, यानी कि कीसा गौतमी, ये अथवा में है, दोनों में से एक करना था। कीसा गौतमी को निराशा क्यों लगी जब वह हर एक के घर पे गई थी, तो इसका आंसर ये होगा, जब कीसा गौतमी हर किसी के घर पे गई तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा था जो कि उस घर का नहीं रहा था, यानी कि कोई ना कोई ऐसा था जो कि उस घर में मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। और गौतम बुद्ध ने यही कहा था कि ऐसे घर से मस्टर्ड सीड लेके आना, सरसों के बीज ऐसे घर से लेके आना जिसके घर पे कोई भी कभी मृत्यु को प्राप्त ना हुआ हो। और कोई ना कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ था, इसीलिए वह किसी के भी घर से क्या नहीं लेके आ पाई थी, मस्टर्ड सीड नहीं लेके आ पाई थी, और इसी वजह से वो निराशा हाथ लगी थी। इसका आंसर जो है यही होगा। ठीक, इसके बाद में अगला वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार पूछा गया है। इसके बाद में 7वें नंबर की बात करें, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम द ट्रीज नाम की जो पोएम है उसमें पेड़ कहाँ है। तो गैस इसमें तो बहुत ही आसान आंसर है, जो पेड़ हैं वो घरों के अंदर हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना है तो फिर आपको 4 लाइनों की एक पोएम लिखनी थी, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था। या तो एक क्वेश्चन आएगा और या तो एक आपको पोएम लिखनी होगी। ठीक है, वो भी 4 लाइन की। उम्मीद है आपने या तो क्वेश्चन कर दिया होगा या फिर पोएम कर दिया होगा, और वैसे मैंने आप लोगों से पोएम करने के लिए बोला था। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, यहाँ पे अमांडा नाम की पोएम, या तो फायर एंड आइस, या फिर फ्रॉम द एनी ग्रेगोरी, तो इन तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना था। ये वाला तो बहुत अच्छे से समझाया था, है ना, इसको भी समझाया था, तो आप किसी का भी लिख सकते हैं। उम्मीद है लिख दिया होगा। ठीक है, और अभी हम लोग आखिरी में आ चुके हैं। तो आखिरी में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाई डिड द थीफ हरी सिंह हैव नो फ्रेंड, हरी सिंह का कोई भी दोस्त क्यों नहीं था। बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर है बच्चों, अगर आपने अच्छा पेपर नहीं कर पाया तो फिर आपको क्या ही बताया जाए, हम क्या ही कह सकते हैं। देखो, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि हरी सिंह सोचता था कि दोस्त जो हैं वह मदद कम करते हैं, परेशानी ज़्यादा उत्पन्न करते हैं, इसी वजह से वह अधिक फ्रेंड्स नहीं रखता था। ठीक है, इसके बाद में 10वां नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स, मतलब 60 शब्दों में जवाब देना है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑसवाल ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि लेसन के हिसाब से ऑसवाल का चरित्र चित्रण लिखना है। तो चरित्र चित्रण लिखना कितने अच्छे से समझाया था मैंने, किसी का भी चरित्र चित्रण आप आराम से लिख सकते थे। ठीक है, उम्मीद है लिख दिया होगा। अगर आपको ये नहीं आया है तो फिर आपको भोली के बारे में लिखना था कि पहले किस वजह से भोली मान गई थी शादी करने के लिए और उसके बाद में उसने क्यों मना कर दिया। तो बहुत आसान आंसर है इसका आंसर ये होगा, वह इसलिए मान गई थी क्योंकि वह अपने पिता के सम्मान की वजह से वह मान गई थी। साथ ही साथ वह ये भी जानती थी कि उसका जो चेहरा है वह जो उसके चेहरे पे बहुत सारे दाग हैं, एक तो ये कारण था, प्लस वह अपने पिता के सम्मान के लिए, जो कि लिखा भी हुआ है, वह अपने पिता के सम्मान के लिए पहले शादी करने के लिए मान गई थी। लेकिन बाद में जब वह जो बिशंबर नाथ है उसके लालच को देखती है, और उसके पिता ने जब अपनी पगड़ी को उसके पैरों के पास में रख दिया था, उसके लालच को देखते हुए उसने मना कर दिया था। ठीक है, उम्मीद है गाइस आप लोगों ने ये पेपर अच्छे से सॉल्व किया होगा, और जिन लोगों सभी बच्चों को शेयर कर दो, और शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, इस हिसाब से बाय बाय।